सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि आप सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये रमज़ान पूरे आलमी इंसानियत के लिए खुशहाल हो, पीसफुल हो और प्रॉस्पेरस हो। आज जो मुझे बात करनी है वो बजट सेशन पे बात करनी है कि जो जम्मू कश्मीर में 3 मार्च यानी कल से लेकर बजट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और जो मुझे बात करनी है बजट पर तो अब बात नहीं करेंगे, जब बजट पेश होगा तो इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो मैं करूँगा, क्योंकि बजट को समझना बहुत टेक्निकल टर्म्स उसमें होती हैं। इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल हम बात करेंगे जब बजट 7 मार्च को पेश होगा। लेकिन जो इस बजट सेशन है, इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बिल जो लिस्ट हुए हैं, मुझे उन इम्पॉर्टेंट जो बिल आने वाले हैं, मुझे उन बिल्स के बारे में बात करना है। जो सबसे पहले बिल जो 3 MLA, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो 3 MLA चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो PDP से हो, चाहे वो AIP से हो, तीनों ने एक बिल सबमिट करवाया था, वो था अल्कोहल बैन का। लेकिन उसके बीच एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी, क्योंकि तब तनवीर सादिक की एक स्टेटमेंट आई थी कि अरब कंट्रीज़ में भी, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इस वक्त, वहाँ पर भी अल्कोहल है, तो यहाँ पर हम कैसे बैन करेंगे, टूरिस्ट इंडस्ट्री हिट होगी। उस पर जब उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, जब इस्लामिक स्कॉलर की तरफ से आया या मीर वाइज उमर फारूक साहब की तरफ से उनको एक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, देन आफ्टर उनकी एक उस पर एक और वीडियो आई तनवीर सादिक साहब की, उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, होना चाहिए। बट रिसेंटली उमर अब्दुल्ला एक कनक्लेव में थे, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, उन्होंने उस कनक्लेव में कहा कि अगर हमें शराब बैन करना होता तो हम अपने मैनिफेस्टोज में ये डालते हैं, बट हमने शराब बैन का ऐसी कोई बात ही नहीं की है, तो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं। तो दैट मीन कि एम्बिगुअस स्टेटमेंट उन्होंने दी कि दैट मीन्स कि उस शराब बैन को नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे आज भी सारे लोगों से ये बात करनी है कि अगर सारे सोशल एक्टिविस्ट, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी पार्टीज़ की आइडियोलॉजी छोड़कर एक जर्नल कॉज के लिए अगर आगे लड़ेंगे, तो बहुत अहम बिल है ये जम्मू कश्मीर के। अगर यूथ को बचाना है तो जो भी अल्कोहल्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स को कम करने के लिए एक हमारा पहला कदम रहेगा, एज अ स्टेट की तरफ से पहला कदम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर सब पार्टीज आगे बढ़ चढ़ कर इस पर साथ देंगी। दूसरा जो बिल है जो वहीदुपरा लेकर आने वाले हैं, जो उन्होंने टेबल होगा जो इस असेंबली सेशन में, वो था रेगुलाइजेशन ऑफ लैंड। जो लैंड है, जो यहाँ पर एक रोशनी एक्ट था, जिस रोशनी एक्ट में जो स्टेट लैंड्स को रेगुलाइज किया था और लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, कहीं कहीं उसका मिसयूजेस थे, बट लाज में देखे तो गरीबों को लैंड दी गई थी। बट अगर अब देखा जाएगा जो फिर जो रोशनी एक्ट को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने क्वैश करवा दिया, देन उसके बाद जो बुलडोजर यहाँ पर चले, तो उसको वही जो रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड थी वही इस बिल में कहा जाएगा कि जो वहीदुपरा लेकर आ रहे हैं, कि उन्होंने यही कहा था कि जो लैंड है उसको रेगुलाइज किया जाए, उन लोगों को वापस दिया जाए जहां पर उनके घर हैं, उनको मालकियत हुकूक दिए जाएंगे। और ये मैं कहूँगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था कि रिवाइवल ऑफ द रोशनी एक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बिल पर भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे, उसको पास करवाएंगे। और जो यहाँ पर जब भाजपा का शासन था, इनडायरेक्टली जो भाजपा यहाँ पर रूल कर रही थी, जो यहाँ पर लोगों के अंदर क्योस था, डर था, जब लोगों को लैंड के राइट दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो डर से अगर बाहर निकालना है तो आपको लोगों को सिक्योर फील करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक लोगों के पास लैंड के राइट्स होंगे, तब तो लोग कैसे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। तीसरा बिल जो मैंने एक वीडियो देखी, जो इंदरवाल के MLA हैं प्यारे लाल, जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो कहा था कि मैं एक बिल पेश करने जा रहा हूं, वो बिल क्या है? वो बिल है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त दी जाए, क्योंकि जो यहाँ पर डैम्स बनी है पूरे, अगर देखिए चनाब खित्ते में देखिए, चाहे वो आप रामबन डिस्ट्रिक्ट में देखिए, चाहे वो आप डोडा में देखिए, चाहे वो आप किश्तवाड़ में देखिए, तो किश्तवाड़ में तो बहुत ज़्यादा डैम है या डोडा में है। तो इन डैम्स के जो साइड इफेक्ट है वो यहाँ के लोग झेलने को मिल रहे हैं। जो 2% जो उनको अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से उन्होंने देना था, वो उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल्स नहीं है, वो स्कूल्स नहीं है, तो वो डायरेक्टली वो क्या दें, वो उन 2% न यहाँ पर खर्च करें, बल्कि क्या करें कि यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री दी जाए। मैं कहूँगा कि ये एक वेलकम स्टेप है। ये पूरा चनाब खित्ते के लिए होना चाहिए था, ये पूरे किश्तवाड़ की स्कूल को भी बहुत इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ के विधायक है उनको भी इस पर बात करनी चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। और
ये कुछ बिल्स हैं जिस पर हमारी लोगों की बड़ी निगाह रहेगी कि क्या ये बिल पास होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि ये सभी प्राइवेट मेंबर बिल हैं। सरकार क्या बिल लेकर आने जा रही है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सारे प्राइवेट मेंबर बिल हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल को पास करवाना बहुत एक जटिल काम है, बहुत आसान काम नहीं है असेंबली में कि जब प्राइवेट मेंबर बिल आएगा दैट मीन द बिल इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द विल ऑफ द गवर्नमेंट वो बिल आज आने जा रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है वो देखने वाली बात होगी। थैंक यू।